साथियों नमस्कार। सारथी पाठशाला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, धनैषणा में संधि है। धनैषणा में संधि कौन सी है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। तो धनैषणा का संधि विच्छेद होता है धन प्लस ऐषणा, और यहाँ पर जो संधि कार्य हो रहा है वो किसमें हो रहा है? धन पद के अंत में जो अ है, अकार है, और ऐषणा का जो एकार है। आ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो धनैषणा में कौन सी संधि है, ये प्रश्न था। सही उत्तर है वृद्धि संधि, बी विकल्प सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या मानी गई है। जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र है उसके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 7, 4, 9 या फिर 8। तो जो संस्कृत व्याकरण है उसमें जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें 4 सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र हैं उसमें स्वर वर्ण आए हुए हैं, और उन 4 सूत्रों के अनुसार एक प्रत्याहार बनता है, कौन सा? अच। और इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमको पता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी मिलती है? हमें 9 मिलती है। अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ तथा औ। तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पपीहा को संस्कृत में कहते हैं। पपीहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अर्थात पपीहा का संस्कृत नाम बताना है। चटका, कीरह, चातका या फिर मरालह। तो ध्यान दीजिए, मराल किसको कहते हैं? हंस को कहते हैं। मराल किसको कहा जाता है? हंस को। कीर किसको कहते हैं? तोता को कहते हैं। और चटका किसको कहते हैं? तो चटका कहते हैं चिड़िया को। ठीक है, ये 3 विकल्प जो हैं, ये 3 विकल्प तो है नहीं। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, और वो कौन सा है? सी विकल्प, चातकः। तो पपीहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? चातक कहते हैं। सी विकल्प सही उत्तर है। हस्तेन लुंजः में कौन सा कारक है? हस्तेन लुंजः में हस्तेन पद में कौन सा कारक है, ये प्रश्न है। तो हस्तेन में देखिए तृतीया विभक्ति है, और इस तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम किस कारक में करते हैं? करण कारक में करते हैं। तो ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, हस्तेन लुंजः में हस्तेन में जो तृतीया का प्रयोग किया गया है ये किस सूत्र से किया गया है? तो एक सूत्र हमें मिलता है तृतीया विभक्ति में, कौन सा मिलता है? एनांग विकारः। क्या मिलता है? एनांग विकारः। और ये सूत्र कहता है कि अंग में शरीर में जिस अंग से विकार होगा उस अंग में हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। ए विकल्प सही उत्तर है। हस्तेन लुंजः में हस्तेन में कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला प्रश्न, अज्ञः का विलोम क्या होता है? तो देखिए, ज्ञः का मतलब होता है जानना, और आ उपसर्ग लग जाने से इसका मतलब हो गया न जानना। जो नहीं जानता है वो अज्ञ है, और जो नहीं जानता है इसका विलोम पूछा गया है, तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा? बोलिए। विज्ञ होगा, जो विशेष रूप से जानता है या जो जानता है। अच्छा, अनभिज्ञ जो है ये किसका विलोम है? तो अनभिज्ञ विलोम है किसका? अभिज्ञ का। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें मिल चुका है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, सुखार्थः में कौन सी संधि है? सुखार्थः में संधि कौन सी है? तो सुखार्थः का संधि विच्छेद क्या होता है? सुखार्थः का संधि विच्छेद होता है सुख प्लस रितः। सुखार्थः का संधि विच्छेद क्या होता है? सुख प्लस रितः होता है। अब देखिए, यहाँ पर सुख में आ है और इधर क्या है? री है। अच्छा, हमने एक गुण संधि में नियम पढ़ा है। गुण संधि का नियम जो सूत्र है जो कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात जब री होगा तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा। लेकिन गुण आदेश क्या होता है? अर होता है। गुण आदेश क्या होता है? बोलिए। अर होता है। जबकि यहाँ हम देख पा रहे हैं अर नहीं है, क्या है? आर है। क्या हुआ है? आर हुआ है। तो अब ये कैसे हुआ है? तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र है, कौन सा है? सुखेन ऋते च तृतीया समासे। सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र है? ऋते च तृतीया समासे। और ये
वार्तिक है, और ये वार्तिक जो है, वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन ने लिखे हैं। ऋते च तृतीया समास से कहता है कि अगर ऋत शब्द हो और वो भी किसका हो? तृतीया समास का हो, मतलब तृतीया तत्पुरुष समास का हो, तो ऋत शब्द का जो री है और उसके पहले आने वाला जो ह्रस्व आकार होगा, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। और इस वार्तिक के अनुसार सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। सुखार्ता का संधि विच्छेद तो गुण संधि के अनुसार होगा, लेकिन इसमें संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। वी विकल्प सही उत्तर के साथ आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, भुवः प्रभवश किस विभक्ति का सूत्र है? भुवः प्रभवश किस विभक्ति का सूत्र है, ये बताना है। तो भुवः प्रभवश ये सूत्र है किसका? पंचमी विभक्ति का। और ये सूत्र कहता है कि उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थल होता है, उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण इसका मिलता है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब हिमालय से उत्पन्न हो रही है। तो गंगा उत्पन्न हो रही है और उसका उत्पत्ति स्थल कौन है? हिमालय है। तो इस हिमालय पद में हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो भुवः प्रभवश किस विभक्ति का सूत्र है? डी विकल्प सही उत्तर है। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण हैं। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, वर्गों के दूसरे वर्ण, चौथे वर्ण और ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? तो वर्गों के दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण, दूसरे वर्ण की जैसे हम बात करें, खा है और घा है चौथा वर्ण। खा है दूसरा और घा है चौथा। अब हम एक वर्ग का तो लिख लेते हैं, लेकिन 5 वर्गों की यहाँ पर बात की गई है। जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन ये क्या होते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो वर्ण हमारे होते हैं दूसरे और चौथे, ये वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और 4 ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न इनका क्या होता है? महाप्राण होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो जो हमारा खर प्रत्याहार है, खफ, छठत, चटतव, कपय, शससर, है ना, इस खर प्रत्याहार में कुल वर्ण कितने आते हैं? तो खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे तथा तीनों सा आते हैं। कौन आते हैं? बोलिए, तीनों सा आते हैं। अच्छा, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इन वर्णों को हम अघोष भी कहते हैं। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अब ये जो खर प्रत्याहार है, इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सा आते हैं। इनकी संख्या पूछी गई कि कुल कितने वर्ण होते हैं खर प्रत्याहार में। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग से 2 हैं और 5 वर्ग होते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 3 ऊष्म हो जाएंगे, 10 और 3 13 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से डी विकल्प सही उत्तर है। और ये जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले पहले, दूसरे वर्ण वर्गों के और तीनों सा होते हैं, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो अघोष की संख्या पूछी जाए, अघोष व्यंजन की संख्या पूछी जाए, तो इसका भी उत्तर सही क्या हो जाएगा? 13 वर्ण। अगला प्रश्न, स्वकीयः शब्दस्य विलोमः अस्ति। स्वकीयः शब्द का विलोम होता है, तो स्वकीयः का विलोम आदरणीय होता है, स्वत्व होता है, नरकीयः होता है, ये सब गलत हैं, है ना। स्वकीयः का विलोम क्या होता है? परकीयः। स्वकीयः का विलोम परकीयः, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, षट षष्ठी हिंदी संख्या का सूचक है। जो षट षष्ठी है, ये किस हिंदी संख्या का सूचक है? 67 का, 66 का, 36 का या 86 का? तो षट षष्ठी किसका सूचक है? षट का मतलब होता है 6 और षष्ठी का मतलब होता है 60। 6 और 60 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पितरी शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? तो पितरी शब्द है, और पितरी में आपको 2 चीज़ें बताने हैं, विभक्ति और वचन। तो पितरी शब्द जो है, ये बनता है किस विभक्ति और किस वचन में? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पितृ शब्द का, पितरे। बी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? लकारों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, हम लोग संस्कृत में लकार पढ़ते कितने हैं? 5 लकार पढ़ते हैं। लेकिन क्या 5 ही संख्या होती है? तो नहीं होती है। संस्कृत में लकारों की संख्या कुल कितनी होती है? 10 होती है। जो 10 संख्या है, इसमें से 10 हम नहीं पढ़ते हैं। हमको हमारे सिलेबस के अनुसार 5 पढ़ने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि 5 ही लकार हैं। लकारों की संख्या कुल कितनी है? 10। तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? श्रु धातु में अक्त प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है।
धातु कौन सी है? श्रु। और जब हम श्रु धातु के साथ प्रत्यय कौन सा जोड़ते हैं? अक्त प्रत्यय जोड़ते हैं, तो रूप क्या बनता है? श्रुतवती बनता है, श्रुतवत बनता है या श्रुतवान। देखिए ये तीनों जो विकल्प हैं ये अक्त के नहीं हैं। यहाँ प्रत्यय पूछा गया है अक्त, और ये अक्त के नहीं, ये किसके विकल्प हैं? ये हैं अक्तवत के। जब हम श्रु धातु के साथ अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में बनता है श्रुतवान, स्त्रीलिंग में बनता है श्रुतवती और नपुंसक में बनता है श्रुतवत। लेकिन श्रु धातु के साथ जब अक्त प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्या बनता है? श्रुतः बनता है। पुल्लिंग में श्रुतः होता है, स्त्रीलिंग में श्रुता होता है और नपुंसक में श्रुतम होता है। तो यहाँ ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? 4 विकल्प दिए हैं और किसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रातिपदिकार्थ में किया जाता है, परिमाण में, वचन में या इन सभी में। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, और ये सूत्र कहता है कि प्रातिपदिकार्थ हो, परिमाण हो या वचन हो या लिंग मात्र हो, इन सब में हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी। मतलब प्रथमा का प्रयोग प्रातिपदिकार्थ में भी होता है, परिमाण मात्र में भी होता है और वचन मात्र में भी होता है। डी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। नख भिन्नः में कौन सा समास है? नख भिन्नः में समास बताना है तो नख भिन्नः का विग्रह होता है नखैः भिन्नः। इसका विग्रह क्या होता है? नखैः भिन्नः। अब हम पता लगा सकते हैं आसानी से कि समास कौन सा हो जाएगा। देखिए नखैः शब्द जो है ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे राम का तृतीया बहुवचन में रामैः बनता है, वैसे ही नख का नखैः बनता है। और नखैः तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है तो निश्चित रूप से तृतीया तत्पुरुष यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। नख भिन्नः में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। वी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न मुनित्रयी में कौन शामिल हैं? मुनित्रयी में कौन शामिल है मतलब मुनित्रयी में कौन आता है, किसका नाम आता है? जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए मुनित्रयी में 3 मुनि आते हैं और तीनों मुनि जो हैं वो व्याकरण से संबंधित मुनि हैं, व्याकरण में उनका योगदान रहा है। अब त्रिमुनि में या मुनित्रयी में कौन शामिल हैं, कौन से मुनि आते हैं ये बताना है। पाणिनि आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। पतंजलि आते हैं? ये भी आते हैं। कात्यायन ये भी आते हैं। पहला नाम पाणिनि का मिलता है, दूसरा नाम हमें पतंजलि का मिलता है और तीसरा नाम हमें किसका मिलता है? पतंजलि का। पहला पाणिनि, दूसरा कात्यायन और तीसरा पतंजलि का नाम मिलता है। ये तीनों मुनि मुनित्रयी में आते हैं। अब हम सही उत्तर किसको चुनेंगे? उपर्युक्त सभी को। डी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। जेतुम में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो बहुत सरल है, पहचान याद रखनी हमें। जहां हमें अंत में क्या दिख जाए, तुम की ध्वनि दिखे या टुम की ध्वनि दिखे या हमको अंत में धुम की ध्वनि दिखे, तो जहां तुम हो अंत में टुम हो या धुम हो वहां निश्चित रूप से प्रत्यय कौन सा होता है? तुमुन होता है। और तुमुन कैसा प्रत्यय है? तो तुमुन जो है ये हेतुवाचक प्रत्यय है। ये क्रिया का कारण बताने के लिए प्रयुक्त होता है, के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और तुमन प्रत्यय से बने पद सदैव क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो जेतु में तुमुन प्रत्यय है, ये विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्गों के तीसरे वर्ण किस माहेश्वर सूत्र में वर्णित हैं? जो हमारे 5 वर्ग होते हैं उन 5 वर्गों के तीसरे वर्ण किस माहेश्वर सूत्र में वर्णित हैं, अर्थात किस माहेश्वर सूत्र में आते हैं? तो यहाँ पर उस माहेश्वर सूत्र की संख्या बतानी है जिसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। तो पहला विकल्प है 10वें सूत्र में, दूसरा है 7वें में, तीसरा 8वें में या चौथा है 11वें में। तो देखिए तीसरे वर्ण क्या है? ज ब ग ड द। क्या है? ज ब ग ड और द। अब सूत्र गिन लीजिए। अयुण पहला सूत्र, ऋलृक दूसरा, एवोंग तीसरा, अयौच चौथा, हैवरड 5वां, लड़ 6ठा और लड़ के बाद झभई 7वां, घटधश 8वां और जब गडदस, नहीं क्षमा चाहेंगे कहीं छूट गया एक, जब गडस जो ये 10वां सूत्र होता है। अयुण ऋलृक एवोंग अयौच हैवरट लण यमगणनम, यमगणनम छूट गया था, यमगणनम है 7वां और यमगणनम के बाद आता है झभई 8वां और घटधश 9वां, जबगडदश 10वां सूत्र। ठीक है, तो ये जो तीसरे वर्ण होते हैं ये 10वें सूत्र में वर्णित हैं। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोधूम शब्द का अर्थ है।
गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? गेहूं, चावल, गाय का दूध या फिर गधा। तो 4 विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा गोधूम का अर्थ होता है क्या? बोलिए, गेहूं होता है। चावल किसको कहते हैं? व्रीहि को कहते हैं, है ना। और गाय का दूध ये क्या होता है? ये क्षीर कहा जाता है या पय कहा जाता है। और गधा किसको कहते हैं? खर को कहते हैं। चक्रीवान भी गधा होता है, वैशाख नंदन भी होता है ना। तो ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। महौषधि, ये तो स्वर संधि का उदाहरण है। महा प्लस औषधि, महौषधि स्वर संधि का वृद्धि संधि भेद है। सन्मित्रम, सद प्लस मित्रम, ये हमारा अनुनासिक संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तल्लयः, तद प्लस लयः, ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत तोरली सूत्र के द्वारा लत्व संधि के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। ये है स्वर संधि, ये दोनों क्या हैं? व्यंजन संधि हैं, इसलिए ये दोनों गलत। नमः प्लस ते बराबर क्या बनता है? नमस्ते, और यही हमारा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। नमः प्लस ते बराबर क्या बनेगा? नमस्ते, और यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हुआ, इसलिए डी विकल्प सही उत्तर है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? डी विकल्प अर्थात नमस्ते। अगला प्रश्न, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। जो मातृ शब्द है इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? मात्रा होगा, मातया होगा, मात्रया या फिर माता। देखिए यहाँ पर 2 विकल्प तो हमारे गलत हैं। मातया और मात्रया दोनों रूप होते ही नहीं हैं। माता होता है, लेकिन माता होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। मूल शब्द क्या होता है? मातृ, और मातृ का जब हम विभक्तियों में प्रयोग करते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है माता, द्विवचन में मातरो और बहुवचन में मातरः। फिर द्वितीया में मातरम, मातरो, मातृहि, और तृतीया में जैसे ही पहुंचते हैं तो तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? मात्रा बनता है। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सुबंधु की रचना है। सुबंधु की रचना कौन सी है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, सुबंधु की रचना कौन सी है? मेघदूतम है? नहीं है। ये मेघदूतम जो है ये किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास की। ये किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास की, है ना। तो मेघदूतम तो कालिदास की रचना है, खंड काव्य है। स्वप्नवासो दत्तम, ये रचना है किसकी? भास की। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी रचना किसकी है? कालिदास की। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवासो दत्तम ये दोनों क्या हैं? ये हैं नाटक। ये क्या है? बोलिए, नाटक। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है और स्वप्नवासो दत्तम भास का नाटक है। मेघदूतम कालिदास की रचना है, लेकिन ये काव्य है और काव्य में ये खंड काव्य है। अब वासव दत्ता एक शेष विकल्प है जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। सुबंधु की रचना कौन सी है? सुबंधु की रचना है वासव दत्ता, और वासव दत्ता जो है ये न तो काव्य है ना नाटक है, ये क्या है? ये कथा साहित्य है। तो वासव दत्ता सुबंधु की रचना है और ये किस विधा की रचना है? ये कथा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर है? 4 विकल्प है, इनमें से स्वर कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, ली स्वर है क्या, या व्री है, या फिर ह्री है? ये सब व्यंजन हैं। सही उत्तर हमारा क्या है? ली। अयुण ऋक। दूसरा सूत्र जो माहेश्वर सूत्र है उसमें लृ वर्ण स्वर में आता है, तो ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम का विदूषक है। मृच्छकटिकम का विदूषक बताना है। मृच्छकटिकम के रचयिता की अगर हम बात करें तो यह नाटक है और इसमें इस नाटक में अंक कितने हैं? इस नाटक में 10 अंक हैं। 10 अंकों का नाटक है और इसके रचयिता कौन है? शूद्रक हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इस मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक कौन है, तो इसका विदूषक कौन है? मैत्रेय है। कौन है? बोलिए, मैत्रेय है। मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। और मृच्छकटिकम किस विधा की रचना है? नाटक है। अंक 10 हैं। रचयिता कौन है? शूद्रक हैं। अगर इसका नायक पूछा जाता है तो चारुदत्त उज्जैनी का एक गरीब ब्राह्मण है जिसका नाम चारुदत्त है, तो वो नायक है। और नायिका कौन है? तो नायिका है इसकी वसंत सेना जो उज्जैनी की गणिका है। और दोनों की प्रेम कथा, दोनों का विवाह इस नाटक में वर्णित है। तो निश्चित रूप से ये विकल्प सही उत्तर के साथ हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास जो होता है इसके मुख्य 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण वहाँ होता है जहाँ दोनों पदों की विभक्तियाँ समान होती हैं। अच्छा, जहाँ दोनों पदों की विभक्तियाँ समान होती हैं उसको हम कर्मधारय के नाम से जानते हैं और स्वतंत्र समास के रूप में पढ़ते हैं।
अब बचा व्यधिकरण जो दूसरा भेद है, तो व्यधिकरण का मतलब है कि तत्पुरुष समास के जो दो पद हैं, दोनों पदों की विभक्तियां जब अलग अलग होती हैं और जहां दोनों पदों की विभक्तियां अलग होती हैं उसी को हम व्यधिकरण कहते हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद पूछा गया है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 6 भेद। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ये 6 भेद हो जाते हैं। अगला प्रश्न, नद्याम जलम अस्ति। नद्याम जलम अस्ति इस वाक्य में रेखांकित अंश में, यहाँ पर इसको रेखांकित किया गया है नद्याम को, और पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश में विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है या फिर सप्तमी है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो नद्याम जो पद है इसमें विभक्ति हमें मिल जाती है कौन सी? सप्तमी मिल जाती है। अच्छा, नद्याम जलम अस्ति, यहाँ पर जो नद्याम में सप्तमी का प्रयोग किया गया है किस सूत्र से किया गया है? तो सप्तम्यधिकरणे च से। अच्छा, सप्तम्यधिकरणे च से सप्तमी का ही प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि नदी जल के होने का क्या है? आधार, और आधारो अधिकरणम सूत्र कहता है कि जो क्रिया का आधार होगा उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। और फिर सप्तम्यधिकरणे च ये सूत्र कहता है कि भैया जो भी अधिकरण संज्ञा वाला होगा उसमें हम अनुवाद बनाते समय सप्तमी का प्रयोग कर देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सप्तमी विभक्ति। पीताम्बरः में समास है। अब पीताम्बरः में समास कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। तो निश्चित रूप से पीताम्बरः बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अच्छा, पीताम्बर में कर्मधारय भी होता है, तो क्या हम कर्मधारय को भी सही मान सकते हैं? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार से हम पीताम्बर को लिखते हैं। एक तो हम लिखते हैं पीताम्बरम और एक लिखते हैं पीताम्बरः। ये जो पीताम्बरः लिखा है ये है पुल्लिंग का उदाहरण, और जो पीताम्बरम है ये है नपुंसक लिंग का उदाहरण। अगर पीताम्बरम है, नपुंसक लिंग का उदाहरण है, तभी वहाँ कर्मधारय होगा, और पुल्लिंग का उदाहरण है तो वहाँ फिर क्या होगा? बहुब्रीहि। और अगर नपुंसक लिंग का है तो बहुब्रीहि विकल्प होगा, तब भी हम सही किसको मानेंगे? कर्मधारय को, क्योंकि नपुंसक लिंग का उदाहरण बताता है कि ये केवल पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है, यहाँ किसी भी तीसरे पद की प्रधानता नहीं है। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है बहुब्रीहि विकल्प, सी विकल्प जिसमें बहुब्रीहि लिखा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 29वां प्रश्न, संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि से विभूषित कवि हैं। तो संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि किसको दी गई है? तुलसीदास को, कालिदास को, भवभूति को या फिर वाल्मीकि को। तो आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत ही सरल सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा डी, वाल्मीकि। और वाल्मीकि ने रचना किसकी की है? रामायण की। रामायण को हम क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं। और रामायण में कांड कितने हैं? बोलिए, 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, दरिद्र चारुदत्त, बाल चरित और दूत घटोत्कच, 3 रचनाएं हैं। दरिद्र चारुदत्त, बालचरित और दूत घटोत्कच, ये सभी रूपक किसके द्वारा लिखे गए हैं? अर्थात इनके रचयिता कौन हैं? भट्ट नारायण हैं, शूद्रक हैं, भवभूति हैं या फिर भास हैं? तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या है? भास। भास ने जो 13 नाटक लिखे हैं उन्हीं 13 नाटकों में से एक आता है दरिद्र चारुदत्त, एक आता है बालचरित और एक आता है दूत घटोत्कच। अच्छा, दरिद्र चारुदत्त जो ये नाटक है इनका किसका नाटक है? भास का। इसी को आधार बना करके शूद्रक ने क्या लिखा है? शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। अगर हमसे पूछा जाता है मृच्छकटिकम के रचयिता, और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम के रचयिता तो शूद्रक हैं। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि मृच्छकटिकम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, आधार ग्रंथ क्या है, किस ग्रंथ को आधार बना करके शूद्रक ने ये मृच्छकटिकम नाटक लिखा, तो ये नाटक लिखने के लिए शूद्रक ने आधार किसको बनाया है? भास के नाटक दरिद्र चारुदत्त को। ठीक है, और चारुदत्त क्या है? मृच्छकटिकम नाटक का नायक है। तो सही उत्तर यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा। ये दरिद्र चारुदत्त, बालचरित और दूत घटोत्कच, ये तीनों प्रकरण, ये तीनों रूपक, ये तीनों नाटक किसके हैं? भास के हैं। और इस सही उत्तर के साथ ही आज ये हमारी श्रृंखला यहीं पर विश्राम को प्राप्त होती है, विराम लेती है। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे बस ये होता है कि हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम प्रेरित होते हैं इसी तरह से आगे कक्षाएं लाने के लिए। तो आप
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके आप अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हम पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।